आप सबों को मेरा नमस्कार। आज सभी जगह हम लोग श्रवण कर रहे हैं कहीं विरोध की बातें, कहीं विरोधी पार्टी की बातें। तो मेरी मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ विरोध की बातें बताऊं। वो 10 बातें हैं जिससे हमें विरोध नहीं करना है। तो सर्वप्रथम वो 10 बातों में है पड़ोसी। पड़ोसी के साथ हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि पड़ोसी हमारी सारी बातें को जानते हैं। हम घर में कब रहते हैं, कब जाते हैं, कौन कितने बजे कहाँ जाते हैं। इसलिए चूँकि बहुत सी घटनाएं में हम सभी श्रवण करते हैं कि इसमें पड़ोसी मिला हुआ था, या पड़ोसी का भी हाथ था, या उन्होंने ऐसा करवाया। तो इसलिए पड़ोसी से हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, में डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब से हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रायः देखता हूँ कि डॉक्टर से लोग बहुत विरोध करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें सलाह भी देते हैं कि पेशेंट को कमजोरी लग रहा है तो सलाइन चढ़वा दीजिए, या ये दवा बदल दीजिए, या ये एंटीबायोटिक दे दीजिए, या पेन किलर दे दीजिए। जबकि वो इन्हीं की पढ़ाई 6 साल किए हैं, उसके बाद वो डॉक्टर साहब बने हैं। इसलिए डॉक्टर साहब से भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो जीवन की रक्षा करते हैं। तो उनके पास वो भी जानकारी होती है कि हमें क्या नुकसान करे। इसलिए डॉक्टर से भी विरोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, में धनी से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिनके पास धन होता है उनके पास क्या ताकत होता है, वो क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। ये सब हम लोग आए दिन देख रहे हैं। इसलिए धनी से भी विरोध करने के लिए मना किया जाता है। चौथा, में हम जहाँ काम करते हैं या जिसके अंडर में रहते हैं, वो मालिक हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर कोई भी हो सकता है। तो उनसे हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि जब हम उनसे विरोध करते हैं तो हम हमेशा खतरा में ही रहते हैं। कभी भी हमारी ड्यूटी समाप्त हो सकती है। इसलिए जो आपसे ऊपर हैं, जिसके अंडर में आप हैं, उनसे विरोध नहीं करने के लिए कहा जाता है कि उनसे भी आप विरोध नहीं करें। पाँचवा, में यदि आप नौकर या नौकरानी को घर में रखते हैं तो उनसे विरोध करने मना किया जाता है, क्योंकि उन्हें आपको जो भी कहना है उन्हें समझा कर बता कर करा सकते हैं, किंतु विरोध कर, डांट कर, धमका कर नहीं करा सकते हैं, अन्यथा आप घाटे में रहेंगे। और छठा, में जो हमारा हमराज हो, यानी कहने का मतलब वो हमारी बहुत सी बातें जान रहा हो, तो उनके साथ हमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कमजोरी, हमारी बातें को जान रहा है। इसलिए उनके साथ अच्छा बर्ताव करने को कहा गया है। सातवां, में व्यक्ति जब नशा में हो तो उनके साथ हमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उस वक्त उनकी बातें ही मान लेना हम सबों के हित के लिए होता है। और आठवां, में जिनके पास अस्त्र शस्त्र हो उनका हमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कब इच्छा बदल जाए, क्रोधित हो जाए, अस्त्र शस्त्र हमें चला दे। इसलिए अस्त्र शस्त्र वालों के साथ हमें विरोध करने को नहीं कहा गया है। उसके बाद जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके साथ विरोध करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो आपकी बातें नहीं समझ सकते हैं और वो अपनी बात मनवाने में ही रहते हैं। इसलिए शास्त्र हमें मूर्ख के साथ उलझने या उनका विरोध करने के लिए नहीं कहा जाता है। और 10, में
जो भोजन बनाने वाले हो उनके साथ हमें विरोध नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई गलती भी हो जाती है, जैसे किसी में नमक ज़्यादा पड़ गया, कुछ जल गया, तो उन्हें समझा कर कहने का प्रयास किया जाए, न ही उन पर गुस्सा कर डांटने का, धमकाने का। वरना वो मन में ऐसे भाव रख लेते हैं और उसका जो बदला लेते हैं वो बड़ा ही घातक होता है। इन 10 बातों से हमें सावधान होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और अंत में दास को 2-3 दिनों से एक बात ज़हन में आ रही है कि जो ड्राइवर हैं, तो हमें ड्राइवर के साथ बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब चलाते हैं तो उनका दिमाग, आँख, हाथ और पाँव ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय होते हैं। और हम जब बैठे बैठे उनको कहते हैं कि थोड़ा बायां ले लो, थोड़ा दाहिना से निकाल लो, तो उनकी मनोदशा गड़बड़ा जाती है, क्योंकि वो आपसे बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कैसे निकालना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ धीरे करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। और कभी ये भी बातें हो जाती है कि आप उन्हें सलाह देते हैं तो वो बातें भी सही हो जाती है, कभी वो सफल आप हो जाते हैं, किंतु फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम उन पर समर्पण कर जाएं। और भले उनको एक बार बता दें कि हमें जल्दी जाना है या आराम से चलिए, लेकिन हमेशा बीच बीच में उनको टोकने से, बताने से उनकी स्थिति गड़बड़ा जाती है और फिर विपरीत भाव आ जाता है। तो आइए, मैं इन सारी बातों को आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि सभी पर सभी बातें लागू नहीं होती है, लेकिन जो हमारे बस में हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो 10 में से 10 हमारे साथ लागू नहीं होगा, कुछ तो हमें 7, 6, 5 जो भी आएगा, तो हमें इन पर ध्यान रख कर और इनसे विरोध नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को मेरा नमस्कार।